हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा, इसके अंतर्गत सभी नाम आ जाते हैं। सर्वनाम, इसके अंतर्गत भी सभी नाम आते हैं। अर्थात सभी नामों की जो विशेषता, उनके जो गुणधर्म है, उनको जो बताए उन्हीं को विशेषण कहते हैं। जिसमें कोई लड़का है, कोई पतला है, जैसे कोई लड़का है, कोई मोटा है, पतला है, कोई होशियार है, कोई कमजोर है, तो ये उस संज्ञा के अंतर्गत वो लड़का आया। और वो लड़के की जो विशेषता बताए उसको ही विशेषण कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। को मान लीजिए मोटा लड़का हंस रहा है, तो इसमें जो लड़का है वो क्या है, मोटा है, ठीक है। तो वो उसकी विशेषता बता रहा है कि लड़का मोटा है, तो वो उसको विशेषण कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। अब इसको यह शब्द हर बच्चे को लगभग में ये शब्द परेशान करता है, सर विशेष क्या होता है। विशेष बस आप ये याद रखिए, कर्ता होता है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कर्ता यानी जो कर रहा है उसी को विशेष कहते हैं। अब कोई नाम है, उसी को आप इसको मान लीजिए विशेष है, ठीक है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा मोटा तो हो गया विशेषण, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है। अब मोटा है कौन, मोटा कौन है, लड़का। तो जो लड़का है, ये लड़का है ना, यही विशेष हो गया, क्योंकि ये कर्ता में अंतर्गत आता है। अब विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन चारों विशेषणों से संबंधित ही आपके कई एग्जाम में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण के विषय में। गुणवाचक विशेषण, इसके अंतर्गत गुण, आकार, रूप, रंग, स्थान, दशा, स्थिति आदि का बोध प्रकट होता है। जैसे देखिए गुणवाचक में, अब इसमें गुण दिखाएंगे क्या क्या। ये कपड़े हरे हैं, इसमें आ गया रंग, रंग रूप का आ गया ना रंग। ये कपड़े हरे हैं, तो कपड़ों का रंग कैसा है, हरा है, ये इसका एक गुण है। इस लड़के का रंग गोरा है, तो ये जो गोरा है ना, ये इसका गुण प्रकट हो गया, तो ये विशेषण के अंतर्गत आ गया। कौन से विशेषण के अंतर्गत? रंग विशेषण के अंतर्गत। अच्छा, अब इसमें अगर हम आपसे विशेष से पूछे, तो इसमें जो विशेष से क्या होगा, लड़का होगा, क्योंकि इसी की बात हो रही है कि ये लड़का कौन से रंग का है, ये लड़का गोरे रंग का। तो यहां पे विशेष से क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा लड़का, विशेष हो जाएगा लड़का। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है कई प्रकार के गुण होते हैं। जैसे स्थान संबंधी, समय संबंधी, दशा संबंधी, आकार संबंधी, रंग यानी वर्ण संबंधी, गुण संबंधी और संज्ञा संबंधी। तो स्थान संबंधी में आप देख लीजिए, जैसे लंबा स्थान, चौड़ा स्थान, भीतरी स्थान, बाहरी स्थान, सीधा स्थान, ऊंचा स्थान, तो ये स्थान संबंधी हो गया। समय संबंधी, वर्तमान, अगला, पिछला, नया, भूत, भविष्य, पुराना आदि, यानी समय से संबंधित जितना भी है वो गुणवाचक समय संबंधी के अंतर्गत आ गया। अब दशा संबंधी, अब जो विशेष की दशा कैसी होगी, दुबला, पतला, गरीब, पालतू, मोटा, भारी, ये दशा संबंधी है। आकार संबंधी, विशेष का आकार कैसा होगा, यानी कि जो कर्ता उसका आकार कैसा होगा, सुंदर, सुडौल, गोल, चकोर, किसी भी आकार का हो सकता है, आकार संबंधी। रंग या वर्ण संबंधी, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, बैंगनी, इस टाइप से इसमें रंग संबंधी आ जाता है। गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, ये आपके गुण संबंधी गुण विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा संबंधी, कनपुरिया, नाम, संज्ञा मतलब नाम, नाम से संबंधित, कनपुरिया, बनारसी, लखनऊिया, तो लखनवी, इस टाइप से आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिणामवाचक विशेषण, या विशेषण परिमाण या मात्रा आदि से संबंध विशेषता का बोध कराता है। जैसे 1 लीटर दूध या 2 किलोग्राम चीनी। अब परिमाण का मतलब ही यही होता है कि उसका एक माप होती है, जिसको मापा जा सके या जिसकी तौल की जा सके, उसी को ही परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। नापना, तौलना, ये इसी के अंतर्गत आता है। बहुत ही आसान है,
ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित परिणाम और एक अनिश्चित परिमाण की। ठीक है, जो निश्चित होता है यानी कि जो निश्चित आप तौल कर सकते हैं, यानी जिसका निश्चित आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सके, वो निश्चित परिमाण के अंतर्गत आता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, हमने कपड़े को नापा, एक निश्चित उसका परिमाण निकाला कि ये कपड़ा 2 मीटर का है, तो ये निश्चित परिमाण के अंतर्गत आ जाएगा। 2 लीटर दूध, हमने दूध को नापा, एक निश्चित हमने बता दिया कि 2 लीटर ही दूध है, तो वो निश्चित हो गया, तो निश्चित परिमाण के अंतर्गत आ गया। 2 कुंतल चावल, इसकी भी तौल एकदम सही बताई, तो निश्चित तौल के अंतर्गत आ गया। अब आते हैं अनिश्चित परिमाण के अंतर्गत। इसमें क्या है? अनिश्चित, यानी कि इसका कोई निश्चित नहीं है कि कितना है, उसकी तौल या माप, उसकी तौल माप कितनी है। तो जैसे थोड़ा पानी, अब ना पानी लीटर में दिया हुआ है ना किसी चीज में, तो इसमें कोई जब पता नहीं कि कितना है, तो वो अनिश्चित परिमाण के अंतर्गत आ गया। फिर अधिक परिश्रम, अब हमने कितना परिश्रम किया ये हमको नहीं पता, अधिक परिश्रम किया बस, तो अनिश्चित है। कुछ फल, अब हमको ये भी नहीं पता कि 1 किलो फल है, 2 किलो फल है, कि 1 फल है कि 5 फल है, तो इसका कोई निश्चित फल की संख्या नहीं है, तो अनिश्चित परिमाण के अंतर्गत आती है। ये बहुत ही आसान है। आगे नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, यह विशेषण संख्या से संबंध विशेषता का बोध कराता है। बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो या विशेषता जिसमें बताई जाए, वही संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही आसान है। स्कूल में कुल 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये 100 जो हो गया एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। देश के प्रत्येक नागरिक का हक है। अब यहां पे आपको संख्या तो दिख नहीं रही है, मगर यहां पे एक चीज दिख रहा है, प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हर नागरिक, यानी वो संख्या के रूप में दर्शा रहा है, प्रत्येक नागरिक, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। अब ये देखिए दूसरी शब्द आ गया ना, यहां पे भी संख्या का, यानी पहली लड़की की शादी हो चुकी है, दूसरी लड़की की शादी है, तो दूसरी का मतलब हो गया संख्या, तो संख्यावाचक विशेषण यहां पे प्रदर्शित होता है। अब संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? अब देखिए, जिसमें संख्याएं निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित संख्या कैसे हो गई? जैसे 1 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ये एक निश्चित संख्यावाचक। इसमें हमें पता है कि अगर हमारे पास 5 किताबें हैं तो निश्चित है हमारे पास 5 किताबें, 10 किताबें हैं निश्चित है 10 किताबें। अगर मैं ये कह दूं मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो कुछ कोई निश्चित तो है नहीं, तो ये दूसरा इसी अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कई, मेरे पास कई पेन है। ठीक है, तो कई पेन है, तो मेरे पास कई पेन है, तो इसमें कोई संख्या तो है नहीं कितने पेन है, 1 पेन है, 2 पेन है, 10 पेन है, तो इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं, तो अनिश्चित संख्या के अंतर्गत आ गई। अनेक, सब कुछ, बहुत कुछ, तो ये अनिश्चित में हो गई, ये निश्चित में हो गई। निश्चित में हमें संख्या का पता होता है कि मेरे पास इतने प्रेजेंट में इतने आर्टिकल है या इतने वस्तु हैं। अब आते हैं निश्चित वाचक जो संख्या विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये जो है निश्चित संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण है, ये भी, इसके भी 6 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से 6 भेद होते हैं? देखिए 1, 3, 5, 4 ये संख्या है, तो होती है इसमें कई प्रकार की, क्योंकि संख्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये 6 प्रकार के इसके भेद होते हैं। जैसे पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, प्रत्येक वाचक बोधक विशेषण। अब इनके विषय में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होता है? जिसकी संख्या पूर्ण हो, जिसकी संख्या पूर्ण हो उसे पूर्णांक कहते हैं। और अपूर्णांक जिसकी संख्या पूर्ण ना हो, तो पूर्णांक में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 है ना, तो 1 आ गया, 10 आ गया, 1000 आ गया, 100 आ गया, तो ये पूर्ण है। तो पूर्ण क्या हो गया? 20 रुपए दीजिए, तो 20 जो है
ये देखिए पूर्ण होता है, पूर्ण संख्या होती है 20, 4 पूर्ण संख्या होती है, इसलिए पूर्णवाचक बोधक इसमें कहा गया है। अपूर्ण में जो दशमलव में हो या जो भागे में हो तो उसे अपूर्णवाचक बोधक जो संख्यावाचक वाचक विशेषण कहते हैं। अब अपूर्ण कैसा, जैसे पौना हो गया, सवा हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया। अब मेरे पास 2.5 रुपए है, यानी 2 रुपए प्लस 50 पैसे, ठीक है, यानी 2.50 पैसे, ठीक है। तो जहां पे अपूर्ण हो जाए वहां पे अपूर्णवाचक, जहां पूर्ण हो जाए वहां पूर्णवाचक, ठीक है। अब आते हैं क्रमवाचक विशेषण में। अब क्रम का मतलब क्या हुआ, एक के बाद दूसरा, यानी मल्टीपल में नहीं, क्रमवाचक यानी एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, यानी दूसरा, चौथा, 11वां, ये आपका हो गया क्रमवाचक विशेषण। जैसे रोहित कक्षा में प्रथम स्थान पे हो गया, तो एक ये क्रम है, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये एक क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अब आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जो इसको हम इंग्लिश में मल्टीपल विशेषण कहते हैं, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, इस टाइप से ये आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे राम 2 गुना मोटा है, तो ये आ गया आवृत्तिवाचक। अब समूहवाचक, जहां पे समूह की चर्चा हो वहां पे समूहवाचक होता है, जैसे 3, 5, 8, यहां से 4 लोग चले जाओ, यहां पे 5 लोगों का समूह है, तो ये समूहवाचक में आ गया। अब प्रत्येक बोधक विशेषण, जहां पे प्रत्येक का बोध होता हो वहां प्रत्येक वाचक बोधक का विशेषण, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक को टॉफी बांटो, हर एक व्यक्ति ईमानदार होता है। तो इस तरीके से आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं अनिश्चित वाचक विशेषण में क्या है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नाम से ही है जिसकी कोई निश्चितता ना हो, यानी जिसका कोई निश्चित ना हो कि वो कितनी है, उसको ही अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण कहते हैं। अनिश्चित वाचक विशेषण में अधिकतर बहुतत्व का बोध होता है, यानी बहुतत्व का बोध होता है, मगर कितना बोध होता है ये नहीं हमें पता। जैसे पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, अब पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें ये हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकें, असंख्य पुस्तकें हैं। तो ये असंख्य जो है जिसकी हमें कोई संख्या नहीं पता, तो जिसकी संख्या ना हो वो अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। भूकंप में बहुत सारे लोग मर गए, अब भूकंप में कितने सारे लोग मर गए ये नहीं हमें पता, ये हमें नहीं पता कि 1000 लोग मरे हैं कि 800 लोग मरे कि 500 लोग मरे, बहुत सारे मर गए, तो इसमें कोई हमें संख्या निश्चित नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ का प्रत्यय लगाने से अनिश्चयवाचक विशेषण बन जाता है। यानी ये सिंपल सा ये बात समझाने के लिए कह रहा है कि अगर निश्चित वाचक कोई संख्या है, यानी कि वो संख्या हमें पता है कि 1 है, 10 है, 100 है, इतने लोग हैं, अगर हम उसमें लगभग आगे लगा दे या करीब करीब लगा दे या बाद में ओ लगा दे, तो वो अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। यानी निश्चित से अनिश्चित अगर बनाना है तो उसमें लगभग आगे लगा दीजिए या करीब लगा दीजिए, तो वो निश्चित से अनिश्चित हो जाएगी। इसका मतलब बस यही है कि आप लगभग या करीब लगा दीजिए तो निश्चित से वो अनिश्चित बन जाती है। देखिए कैसे, लगभग 1000 लोग शादी में आए हुए हैं। अब 1000 लोग तो हमें कंफर्म है ये पूर्णांक है, 1000 पूर्णांक हो गया। अब ये निश्चित भी है कि 1000 लोग है, मगर हमने लगभग आगे लगा दिया। अब हमें नहीं पता कि 1000 लोग आए हैं कि नहीं आए, या तो कम भी हो सकते हैं या तो ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि अगर लगभग हमने जैसे ही लगाया वो अनिश्चित हो गया, तो निश्चित वाचक से अनिश्चित वाचक विशेषण बन गया। अब करीब 500 रुपए चाहिए, अब करीब 500 रुपए हमें चाहिए, तो 500 तो पूर्णांक हो गया और निश्चित हो गया, मगर हमने जैसे करीब लगाया वो निश्चित में हो गया। सैकड़ों लोग नारे लगा रहे हैं। अब सैकड़ा अगर देखा जाए तो 100 होता है, ठीक है, सैकड़ा क्या होता है, 100 होता है, वो निश्चित है कि 100 ही रुपए होगा, ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक आ गया। मगर जैसे हमने प्रत्यय ओ लगा दिया, अब आ गया सैकड़ों लोग। सैकड़ों में 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 800 तक भी हो सकता है, 900 तक भी हो सकता है, यानी सैकड़ों लोग
नारे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस ये क्या हो गया, निश्चित से अनिश्चित हो गया। इसका मतलब बस यही है। अब देखिए एक चीज और है, बहुत ही अच्छी है। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक यानी दो पूर्णांक बोधक साथ आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं। कैसे, 40-50 रुपए दीजिए। अब वो कह रहा है कि मुझे 40-50 रुपए दीजिए, ना तो वो ये कह रहा है कि मुझे 40 रुपए दीजिए, ना वो ये कह रहा है मुझे 50 रुपए दीजिए, यानी 40-50 रुपए मुझे दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। फिर कह रहा है काम में 2-3 घंटे लगेंगे। अब वो ये नहीं बता रहा है कि काम में 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे, वो कह रहा है 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो वो निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आपको सिंपल सा समझना है, सार्व माने हो गया सर्वनाम, सार्व माने क्या हो गया, सर्वनाम, सर्वनाम, और नाम का मतलब हो गया संज्ञा। सिंपल सा, यानी कि अगर यहां से ट्रिक देखी जाए तो सर्व यानी सर्वनाम पहले आए, संज्ञा बाद में आए, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, सार्वनामिक और विशेषण यानी जो विशेषता बताए, यानी जो संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। वह आदमी व्यवहार से कुशल है, ठीक है। अब यहां पे वह भी है और आदमी भी है, व्यवहार से कुशल है, तो वह तो हो गया आपका जो सर्वनाम हो गया, वह सभी के लिए यानी उत्तम पुरुष में आता ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया। और आदमी, आदमी हो गया आपकी संज्ञा, आदमी का मतलब ये हो गया जातिवाचक में आ जाएगा आदमी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में। व्यवहार से कुशल है, तो यहां पे सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा, जो सर्वनाम यानी कि वह जो होगा ये होगा आपका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह आदमी, ये इसकी विशेषता बता रहा, किसकी, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो यहां पे वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। फिर कौन छात्र मेरा कार्य कर रहा है, अब ये छात्र जो है ये तो आ गया आपकी संज्ञा के अंतर्गत, और कौन, ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। कौन, कौन क्या, ठीक है। तो ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया, तो ये तो हो गया सर्वनाम, ये हो गई संज्ञा, क्या मेरा कार्य करेगा, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। इस तरीके से विशेषण को आप, सार्वनामिक विशेषण को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत पहले सर्वनाम आएगा, फिर संज्ञा आएगी, और आपसे प्रश्न पूछेगा इसमें सार्वनामिक विशेषण जो है कौन सा है, तो जो सर्वनाम का होगा वही आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, तो वह जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, और यहां कौन, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इन सबके विषय में मैंने आपको सर्वनाम के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने ये सब आपको बताया था। कैसे कैसे आपको बताया था, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको जो है दिस एंड दैट बताया था, यानी कि यह जहां पे आ जाए और वह जहां पे आ जाए, ये हो गया निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक में बताया था कोई और कुछ, जहां पे कोई और कुछ आ जाए वहां पे सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। प्रश्नवाचक में आपको बताया था क्या, क्यों, ये आपको प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में बताया था। और ये आपको बताया था जो और सो या जैसा, ये आपको मैंने 3 चीजें बताई थी। वही चीजें घूम के देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको ये शब्द याद करने, निश्चयवाचक में क्या आता है, या और वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में जो सो जैसा। ये चीजें आपको हर टॉपिक में लगभग मिलेगी, और यही चीजें आएंगी कॉमन, यही कॉमन आएगा कि आपको निश्चयवाचक, कभी आपको सर्वनाम पूछ लेगा निश्चयवाचक सर्वनाम में तो यही आएगा,
अनिश्चय में सर्वनाम की बात कर रहा हूं मैं, कोई कुछ आएगा, प्रश्नवाचक में क्या क्यों कैसे, और संबंध में जो सो जैसा, ये सर्वनाम के। अब इसी में सार्वनामिक विशेषण आ गया, देखिए इसमें ऐड हो गया सार्वनामिक विशेषण, तो भी यही फार्मूला लगेगा सब में। तो इस तरीके से ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। आइए चर्चा करते हैं इन सबके विषय में, कैसे कैसे इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, किस तरीके से प्रश्न इसमें बनते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, मैंने आपको बताया था जहां भी निश्चयवाचक आ जाए तो वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पे इस्तेमाल करते हैं यह और वह का। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, यह और वह का। देखिए वह कलम को यहां ले आइए, अब देखिए वह का इस्तेमाल हुआ, निश्चयवाचक में आ गया। क्या यह किताब तुम्हारी, अब देखिए यहां पर यह की बात हो गई, तो इसकी पहचान है कि यह और अगर वह आ जाए तो वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था सर्वनाम में कि अनिश्चयवाचक जहां पे आ जाए वहां पर क्या आएगा, कोई और कुछ, कोई और कुछ आएगा, ठीक है, जहां पे अनिश्चयवाचक आ जाए। तो यहां पे देखिए अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। देखिए एग्जांपल देखिए, कोई सज्जन घर आए हुए हैं, अब यहां पे क्या आया है, कोई, तो हम जान जाएंगे ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आया हुआ है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, अब यहां पे शब्द आया कुछ, तो इसका मतलब वो अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये तो बहुत ही आसान है, जहां प्रश्नवाचक आ जाए, जैसे क्यों, कैसे, क्या, क्यों कैसे क्या, या कोई भी जो प्रश्नवाचक आ जाए उसमें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए एग्जांपल, यह कौन आदमी आया है, तो यहां पे कौन आ गया। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं गए, ये देखिए क्यों आ गया, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। संबंधवाचक के बारे में मैंने बताया था, जो आ जाए, जैसा आ जाए, जिसकी आ जाए, या सो आ जाए, सो, ठीक है। अगर ये शब्द आपको दिख जाए, जो, जैसा, जिसकी, सो, आप समझ लीजिए वो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। अब यहां पे कौन सा शब्द आया, जो, तो जो आ गया तो संबंधवाचक आ गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये देखिए यहां पे जिसकी शब्द आ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये देखिए जो पहला जो आपका एग्जाम्पल है, जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, अर्थात जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा, आप एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।